हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम क्या रहता है, उसके टाइप्स क्या रहते हैं, उसमें हार्ट कैसे प्रेजेंट रहता है, अओर्टा क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है और उसके डिसीजेस कौन से रहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। अभी के वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या रहेगी, रेस्पिरेटरी पैसेज क्या रहेगा, इसके बारे में सीखेंगे। रेस्पिरेशन क्या रहता है? जो ऑक्सीजन है एयर में, उसका आपके बॉडी में यूज करना और उसका जो यूज करके उससे जो एनर्जी जनरेट होती है, वो जनरेट एनर्जी से आपका जो डेली का फंक्शन है वो कैरिड आउट करना। और उसमें क्या रहता है? रिमूवल ऑफ CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज किया जाता है और जो ऑक्सीजन है उसका यूज किया जाता है। इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। मेनली द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर देयर, वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज द अनएरोबिक। इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो रेस्पिरेशन है वो टेक्स प्लेस होता है हायर एनिमल्स में, ह्यूमंस में, मैमल्स में एंड द बर्ड्स में। एंड व्हाट इज मीन बाय द अनएरोबिक? जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता वैसी जगह से जो रेस्पिरेशन हो जाता है उसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। बैक्टीरिया, ईस्ट, ऐसे जो एनिमल है इसमें जो रेस्पिरेशन होता है उसको अनएरोबिक बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन का यूज होता नहीं है। तो जो ह्यूमंस में, हायर एनिमल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में जो होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं और उसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। Air, the gases content, that is the 78% of nitrogen is there, 21% of oxygen is there, then 0.4% of carbon dioxide is there, and 0.5% of water vapor is there. So when we are breathe, we inhale some mixture of gases. हम ऐसा है क्या हम सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं? नहीं, उसमें सब जो मिक्सचर है वो गैसेस का इन्वॉल्व होता है। जो नोज है वो ऐसा नहीं कर सकता है कि उसमें जो ऑक्सीजन है उतना ही सिर्फ लेना है और बाकी गैसेस है उसको नहीं लेना, ऐसा आपका नोज कर नहीं सकता है, आपकी बॉडी नहीं कर सकती। तो आपको लेते टाइम जो है वो आपको नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, आर्गन लेना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा, वाटर वेपर्स जो है वो भी लेने पड़ेगे। ऐसा पूरा जो गैसेस का मिक्सचर है वो आप लेंगे, लेकिन जब आप रिलीज करेंगे बाहर तब उसमें ऑक्सीजन जो है वो कम रिलीज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑब्वियसली ज्यादा रिलीज करेंगे। जो एयर में रहेगा उतना ही हम क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। जो हम इनहेल कर रहे थे उसमें कितना था? 21% जो है ऑक्सीजन था और 0.4% इतना कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है वो अपने बॉडी ने यूज किया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04% था, उसका जो रिलीज होते टाइम वो कितना हुआ? 4.4% इतना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगा और ऑक्सीजन जो हमने 21% लिया था उसका हमने अराउंड 4% जो है वो यूज किया और रिलीज करते टाइम हमने 16.4% जो है वो अपने बॉडी ने रिलीज किया। जो आपकी सेल है वो यूज करती है ऑक्सीजन और उस टाइम जो है वो प्रोटीन के साइड, ग्लूकोज के साइड आपकी जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन हो के उससे रिलीज करती है एनर्जी। और एनर्जी रिलीज करते टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करती है। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंट है वो ज्यादा रहने वाला है। यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, उसमें ऑक्सीजन जो है वो आपने 21% इनहेल किया, एक्सहेल करते टाइम आपने 16% बाहर छोड़ दिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.4% था उसका रिलीज करते टाइम आपने 4%। नाइट्रोजन जो है उतना ही जो एयर में रहे, 98% ऑफ नाइट्रोजन जो है और बाकी के जो गैसेस है वो आपकी वेपर रहेगी, वो भी थोड़ा बहुत वेरिएबल रहेगी, कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि आप एयर जब अंदर लेते हैं तो वाटर वेपर जो है उसको मॉइस्चर करती है और मॉइस्चर करने की वजह से आप इनहेल जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आया कंपोजिशन ऑफ एयर जो है वो कैसा रहता है, ऑक्सीजन कितने % आप अंदर लेते हो और कितने % बाहर, और कार्बन डाइऑक्साइड कितने % अंदर लिया आपने और कितने % बाहर छोड़ा। इसको ही हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है एयर जो है वो कैसे है, लंग्स कहाँ पे है और यहाँ नीचे ये जो है ये मसल का बैंड रहता है, उसको डायफ्रागम बोलते हैं। डायफ्रागम जो है वो आपके चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करने वाला एक मसल का बैंड रहता है। यहाँ जो है ये वाले ये लंग्स है और ये जो है ट्रैक और ये नली जो है उसको एयरवे बोलते हैं। ऐसे ही नोज जो है वो कैसा दिख रहा है, यहाँ पे आपका नोज है। देन एयर आप इनहेल करते हैं, इनहेल करते टाइम आपके जो डायफ्रागम जो है वो भी क्या हो जाएगा? नीचे आ जाता है। लेकिन जब आप एक्सेल करते हैं या बाहर छोड़ते टाइम क्या और डायफ्रागम जो है वो भी ऊपर के साइड में उठ जाता है। डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट और डायफ्रागम
रिलैक्सेशन, 2 चीज़ें उसमें रहती है, इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन बोलते हैं। हमने अभी देखा कि ऑक्सीजन जो है वो इन्हेल करते टाइम कितना लिया था, 21% लिया था, रिलीज़ करते टाइम हमने 16% ही दिया। हम कार्बन डाइऑक्साइड इन्हेल किया तो 0.04 इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर से लिया, लेकिन रिलीज़ करते टाइम हमने वो 4% इतना रिलीज़ किया। सो इसको ही इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बोलते हैं। सो नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन during which air is inhaled into the lungs through your mouth and nose due to the muscle contraction and then exhale to the muscle relaxation। इसमें क्या रहेगा, ब्रीदिंग मीन्स क्या है, हवा जो है वो अंदर लेंगे और ड्यू टू विच हम अंदर हवा लेने की वजह से ये जो मसल्स रहते हैं जिसको हमने डायफ्रागम बोला था अभी, ये जो डायफ्रागम है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होगा और उसकी वजह से हम हवा जो है वो एयर जो है वो अंदर और बाहर ले सकते हैं। इसमें जो है वो टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग रहते हैं, उसमें हम एस्पायरेशन एंड इंस्पायरेशन देखते हैं। इंस्पायरेशन में क्या देखते हैं, हवा अंदर लेने को हम इंस्पायरेशन बोलते हैं, तो हवा बाहर छोड़ने को हम एस्पायरेशन, अभी हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है। द नेक्स्ट हमको देखना है कि जो रेस्पिरेशन है उसके टाइप्स क्या रहता है। बेसिक टाइप्स जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज मीन बाय द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एग्जैक्टली क्या रहता है, जो आप हवा अंदर लेते हैं और लंग्स में उसका यूज होता है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। मीन्स व्हाट, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट थ्रू अ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये जो है ये मेथड क्या है, आपके बाहर जो ऑक्सीजन है एयर में, उसमें जो ऑक्सीजन है उसका यूज करना, इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इंटरनल रेस्पिरेशन एंड थर्ड वन इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। आपके बॉडी के सेल्स जो है वो ऑक्सीजन यूज करते हैं और वो ऑक्सीजन जो यूज करके उससे एनर्जी जनरेट करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या रहेगा, एनवायरमेंट से आपके लंग्स तक का जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रहेगा। आपके लंग्स के मीन्स ब्लड से जो आपके सेल्स तक जो रहेगा वो आपका इंटरनल रेस्पिरेशन रहेगा। और सेल्स को ऑक्सीजन मिलने के बाद वहाँ सेल्स उसका यूज करती है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो जो है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन रहेगा। भी सब एनिमल जो है वो एक जैसा रेस्पिरेशन लेंगे क्या, किसी में गिल्स में रेस्पिरेशन रहेगा, किसी के स्किन में रेस्पिरेशन रहेगा, तो किसी में सिंपल डिफ्यूजन मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक का जो डिफ्यूजन रहेगा। सो यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल एनिमल रहते हैं उसमें यूनिसेलुलर एनिमल में डिफ्यूजन रहेगा। एनिमल दैट लाइव इनसाइड द सॉइल मीन्स अर्थवर्म जैसे जो कुछ एनिमल रहेंगे उनके स्किन थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो एक्वेटिक में जो पानी में रहते हैं उनके गिल्स थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन रहेगा। तो इंसेक्ट, ग्रास ऑफर और कॉकरोच ऐसे जो हाउस फ्लाइज है उनमें जो है वो एक छोटी सी ट्यूब रहती है उसको ट्रकिया बोलते हैं, और ट्रकिया थ्रू रेस्पिरेशन होगा, उनमें लंग्स नहीं रहेंगे। तो लैंड्स एनिमल लाइक ह्यूमन और लिजार्ड, इसमें जो है वो लंग्स थ्रू रेस्पिरेशन रहेगा। मीन हमें जो है वो लंग्स जो है उसका यूज करके हम रेस्पिरेशन फिशेस में गिल्स का जो रेस्पिरेशन है वो रहेगा। इंसेक्ट में जो है वो जो ट्रकिया रहती है उसके थ्रू रेस्पिरेशन रहेगा। तो अर्थवर्म जैसे एनिमल्स रहते हैं सॉइल में रहते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन है उसके स्किन थ्रू रहेगा। देन ये जो फ्रॉग है उसमें जो रेस्पिरेशन रहेगा वो लंग्स थ्रू। एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में ये जो रेस्पिरेशन रहेगा ये लंग्स थ्रू रहेगा। सो व्हाट इज मीन बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम? अभी हमने क्या देखा कि रेस्पिरेशन क्या रहता है। रेस्पिरेशन हवा अंदर छोड़ना बाहर छोड़ना, इसको हम बोलेंगे इनहेलेशन एक्सहेलेशन, उसमें रहेगा। या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रहेगा, इंटरनल रेस्पिरेशन रहेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन उसमें रहेगा। कुछ एनिमल्स में स्किन थ्रू होगा, कुछ में गिल्स थ्रू होगा। ये सब चीजें हमने रेस्पिरेशन के बारे में देखी। The respiratory system is an organ and the other part of body involved in the breathing। आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये क्या रहेगा, सिस्टम है, उसमें क्या रहेगा ऑर्गन्स और बॉडी के पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे इन द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में जो पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं
उनको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपके बॉडी के कौन से पार्ट जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व द नोज, आपको मालूम है आपका नाक जो है वो रहेगा। साइनसेस, साइनसेस तो हमने प्रॉपर सीखे, इसका प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया है। 4 टाइप्स ऑफ साइनसेस उसमें रहते हैं। साइनसेस में कैविटी प्रेजेंट इन द स्कल, स्कल में जो कैविटी रहेगी वो भी इन्वॉल्व रहेगी। देन माउथ आपका रहेगा, देन थ्रोट, उसको फैरिंग्स बोलते हैं। देन वॉइस बॉक्स, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं। विंड पाइप, ट्रकिया, डायफ्रागम, लंग्स, ब्रोंची और ब्रोंचियल ट्यूब्स और अल्वेओलाई, ये जो है ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक रहेगा। सो फर्स्ट वन इज द माउथ एंड नोज, जो ओपनिंग से आपको एयर इनसाइड ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, उसको हम माउथ और नोज बोलेंगे। देन साइनसेस, ऑलरेडी हमने देखा है कि साइनसेस का काम क्या रहता है, आपने जो हवा अंदर ली है उसको ह्यूमिडिफाइड करने का काम जो है वो आपके साइनसेस का रहता है। इसकी वजह से जो टेम्परेचर है एयर का वो मेंटेन होता है। देन फैरिंग्स, फैरिंग्स जो है उसको थ्रोट बोलते हैं। ये जो है ये ट्यूब है जो डिलीवर करती है एयर फ्रॉम माउथ नोज टू द ट्रकिया, आपकी जो विंड पाइप है, और इसको ट्रकिया बोलते हैं, उसको विंड पाइप भी बोलते हैं। तो उसको डिलीवर करने का काम कौन करेगा, फैरिंग से करेगा। देन ट्रकिया, ट्रकिया एक लॉन्ग ट्यूब रहती है, उसको हम ट्रकिया बोलेंगे। वो ट्रकिया जो है वो आपके थ्रोट और लंग्स को कनेक्ट करने का काम करेगी। देन ब्रोंचियल ट्यूब्स, जो ट्यूब्स रहती है ट्रकिया से अराइज होती है, प्राइमरी ब्रोंची, सेकेंडरी ब्रोंची, टर्शियरी ब्रोंची, इसमें ब्रोंचियल ट्यूब्स बोलते हैं, जो आपके लंग्स को कनेक्ट करती है। लंग्स आपके ब्लड में ऑक्सीजन डिलीवर करने का काम जो है वो पर्टिकुलरली कौन करता है, लंग्स करते हैं। आपके लंग्स से ही आपके बॉडी को पूरे जो है वो ब्लड सप्लाई हो जाता है। देन नेक्स्ट हम देखने वाले कुछ अदर भी ऑर्गन्स है, जैसे हमने देखा नोज है, माउथ है, फैरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रकिया है, देखा यहाँ है नेजल कैविटी है। देन ये जो है ये फैरिंग्स, इसको फैरिंग्स बोलते हैं। देन ये जो है उसको लैरिंग्स बोलते हैं, वायलेट कलर का। देन ये जो है लॉन्ग ट्यूब, उसको ट्रकिया बोलते हैं। ट्रकिया जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसको ब्रोंचीज बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो है वो लंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये नीचे जो है वो डायफ्रागम, डायफ्रागम मैंने ऑलरेडी बोला है, चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करने वाला जो बैंड रहेगा उसको डायफ्रागम बोलते हैं। और ये ब्रोंचियोल्स रहेंगे, ब्रोंचियोल्स भी वहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। सो सम मसल्स एंड बोन्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। कौन से मसल जो है वो आपके रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करेंगे, डायफ्रागम मैंने ऑलरेडी बोला है। जो मसल है लंग्स के, उसको अंदर बाहर करने का जो साइज है, इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम डायफ्रागम करेगा। और आपके जो रिब्स रहते हैं, रिब्स ऑलरेडी हमने स्केलेटन में देखे हैं, लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम आपके लंग्स करते हैं। सो अभी के लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन एग्जैक्टली क्या रहता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या रहता है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या रहता है, एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या रहता है, इन शॉर्ट में देखा है। ऑल्सो हमने जो रेस्पिरेशन का पाथवे है वो इन शॉर्ट में देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्पिरेशन का जो पाथवे है वो इन डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।